आज हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार पर। आप पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे विशेषण पर, शायद आप विशेषण देख ही चुके होंगे। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वर्ण विचार। दरअसल ये वर्ण विचार जो है आपका टॉपिक जो है, इसका टॉपिक है आपका, ठीक है, ध्यान देना है, ये आपका व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, वर्ण विचार, ठीक है, जिसमें हम वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्णों के बारे में क्या जानेंगे, मतलब वर्ण को किस तरह से पढ़ा जाता है, वर्ण की शुद्धियां क्या होती है। ठीक है, वर्ण को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, वर्ण विचार होना। ठीक है, ये आपको किसका पाठ है, ये ग्रामर का पाठ है, व्याकरण का पाठ है। ठीक है, व्याकरण मजबूत होना बहुत जरूरी है। और पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है व्याकरण से, तो वह वर्ण का ही स्टार्ट होता है। अगर आपका वर्ण मजबूत होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका शब्द मजबूत होगा। दरअसल शब्द क्या है, तो वर्णों का सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। उसके अलावा अगर वर्ण मजबूत है तो संधि मजबूत है। क्यों सर, क्यों मजबूत है संधि? दरअसल संधि क्या है, वर्णों का तो मेल है। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है, वही तो संधि है। इसीलिए आपका शब्द मजबूत हो जाएगा, वर्ण तो मजबूत होवे करेगा, पढ़िएगा तो उसके बाद संधि भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं वर्ण पर बात करेंगे। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि कहने का पीछे का क्या उद्देश्य है मेरा, क्योंकि कोई भी बात अगर हम बोल रहे हैं तो वो किस रूप में बोल रहे हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है हम जो बात बोल रहे हैं वो किस ऊर्जा में बोल रहे हैं, तो वो ध्वनि ऊर्जा में बोल रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होती है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं वर्ण को मूल ध्वनि बोल सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में लेते हैं कहलन, मोहलन, कहने का मतलब है यहाँ पर ये आधा क हो गया आपका, आधा क हो गया, ये आपका आधा क हो गया। तो इन सबों का उपयोग हम लोग हिंदी वर्णमाला में करते हैं, है कि नहीं। लेकिन क्या इसका इस क आधा क का इसका और भी अगर हम लोग आधा करेंगे तो क्या ये संभव है? इस ख का भी लोग आधा करेंगे तो क्या ये संभव है? नहीं ना, आधा है, लेकिन उसका भी आधा करेंगे क्या हम लोग यूज कर पाएंगे, क्या उसका प्रयोग कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, है कि नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ण के भेदों पर बात करते हैं, नेक्स्ट पेज। तो वर्ण के यहाँ पर आपका और वर्णमाला, वर्णमाला भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, माला मतलब समूह, समूह को ही जब मान लीजिए बहुत सारा समूह हो जाएगा तो वही ना वर्णमाला होता है। तो वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं, सीधा याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आपका वर्ण के भेद पर। यहाँ पर वर्ण का आपका दो भेद होता है। पहला जो होता है आपका स्वर्ण वर्ण, क्या होता है, स्वर्ण वर्ण होता है, और दूसरा जो होता है आपका व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसको कहेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं करते, कहने का मतलब है किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, तो हम लोग ऐसे वर्ण को कहते हैं स्वर्ण। जैसे अगर आप देखना चाहेंगे एग्जांपल अब देखिए जरा तक, यहाँ पर आपको संख्या दिखाई पड़ेगा, टोटल इसकी संख्या 11 दिखाई पड़ेगा। ये किसकी संख्या है जी, ये आपका स्वर्ण वर्णों की संख्या है। अगर प्रश्न पूछेगा बताइए स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्वर्ण वर्णों की संख्या आपका क्या है, 11 है। क्लियर है, क्योंकि स्वर्ण वर्ण किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लेता है, लेकिन व्यंजन वर्ण स्वर की ही सहायता से बोला जाता है। याद रखना, स्वर्ण वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं करते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, तो हम लोग ऐसे वर्ण को क्या कहेंगे, तो स्वर्ण वर्ण कहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है जी, 11 होती है। अब हम तो बात करेंगे व्यंजन वर्ण पर बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, जैसे बोले क, तो क हलंत प्लस ओ। अगर हम लोग बात करते हैं हलंत प्लस ओ, दरअसल हम लोग जो देख पा रहे हैं, ये जो है आपका क और मो का उच्चारण करने में ओ आ रहा है। ये जो अ है ये अ नहीं है, दरअसल ये आपका क्या है, स्वर्ण वर्ण। ये आपका क्या है, स्वर्ण वर्ण में कहने का मतलब है आपका ये क और मो आपका क्या है, व्यंजन वर्ण। क्या है,
व्यंजन वर्ण है। कैसे पता चला? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण तभी होगा जब यहाँ पर स्वर आएगा, बिना स्वर का व्यंजन होगा नहीं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो ओ है, ये जो ओ है, ये ओ यहाँ पर देखिए, ये किसका एग्जाम्पल है? स्वर वर्ण का एग्जाम्पल है। तो हमने अभी बताया कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पर ओ आपका स्वर है कि नहीं? क्योंकि बिना ओ आए हुए व्यंजन होगा ही नहीं। क्योंकि जब क को तोड़ेंगे तो क प्लस ओ आएगा, तो यहाँ पर ओ आया। दरअसल यही ओ आपका स्वर्ण वर्ण है और इसी के सहायता से इस हम लोग क का उच्चारण किए तो हम लोग बोल सकते हैं व्यंजन वर्ण का परिभाषा जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? तो व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्वर के टाइप पर, बात करेंगे व्यंजन के टाइप पर बात करेंगे, तो यहाँ से आपका ये टॉपिक आधा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्वर्ण वर्ण के टाइप पर। तो यहाँ पर स्वर्ण वर्ण का अगर भेद पूछा जाए तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा। पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। और इसी ह्रस्व स्वर को हम लोग कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसी को कहते हैं हम लोग प्रारंभिक स्वर कहते हैं, इसी को कहते हैं स्वतंत्र स्वर कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक, इसी को कहते हैं एकमात्रिक स्वर। इसका 4-5 नाम है। उसके बाद दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, और अंतिम जो होता है तीसरा जो होता है वह आपका होता है प्लुत स्वर। बोलिए, समझ में आया? अब ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? वैसा स्वर जिसके उच्चारण करने में काफी कम समय लगता है, एक मात्र का समय लगता है, काफी ताक्षणिक समय लगता है, ऐसे स्वर को हम लोग कहेंगे आपका ह्रस्व स्वर। इसी को नाम है मूल स्वर, प्रारंभिक स्वर, प्राथमिक स्वर, एकमात्रिक स्वर, स्वतंत्र स्वर, यानी कि इसका कई सारा नाम है। ठीक है, जैसा कि हम लिख चुके हैं आप। हाँ, और दूसरी बात है आप भी लिखिए। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं, सर आप तो स्पीड में बोल रहे हैं, हम लिखेंगे कैसे? तो वहां रोकने के लिए ऑप्शन है, जरा रोकिए, आप रोक लीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए। जहां फास्ट बोल रहे हैं या लगेगा कि आपको हमको लिखना है या छूट रहा है तो अपना विवेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखना। आप तेज तर्रार स्टूडेंट हैं तो आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि नहीं सर स्लो पढ़ा रहे हैं, हमको और फास्ट पढ़ना है, तो वहां पर स्पीड कर लीजिए, 1.5 के पर कर लीजिए, 2 के पर कर लीजिए। ठीक है, हमको ये नहीं कि वास्ट टाइम आएगा, हमको ये मतलब है कि तुम सीखो अच्छी तरह से। ठीक है, मेरा चैनल पर ध्यान मत दो। ठीक है, एकदम तुमको सीखना है। हाँ, अब आधा घंटा का वीडियो है, तुमको लगेगा हमको 5 मिनट में हम समझ लेते, तुम 5 मिनट में देख लो, वॉच टाइम हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तुम सीखेगा तभी हम सफल हो पाएंगे, अगर तुम नहीं सीखा तो हम असफल हैं। क्योंकि हम तुमको सिखाने में अगर सफल हैं तो हम एक अच्छा शिक्षक हैं, अगर तुमको हम नहीं सिखा पाए तो हम असफल हैं। हाँ, तो तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि चीजों को अच्छी तरह से समझना है, देखना है, लिखना है और पढ़ना है उसको, तभी तुम सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्वर वर्ण समझ में आ चुका है आपका, हर स्वर भी समझ में आ गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में काफी कम समय लगता है। जैसे एग्जांपल मिलेंगे अ, हसई, हसऊ और री। ये जो आपका चारों है, ये किसका उदाहरण है बाबू? आपका हरस स्वर का उदाहरण। इसका उदाहरण है आपका हरस स्वर का उदाहरण है। ठीक है, अब ये ले लीजिए आप दीर्घ स्वर। क्या ले लीजिए? अब दीर्घ स्वर, इसके अलावा क्या बचेगा? आ, देखिए इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसकी संख्या कितना है जी? 7 है। अब आपको लगेगा कि इससे ये दुगुना टाइम ले रहा है कि नहीं? लगता है कि नहीं आपको? इससे क्या ले रहा है? ये दुगुना टाइम आपको ले रहा है। ठीक है, जैसे आप उच्चारण कीजिए ओ, हम बोल रहे हैं ओ, अब फिर बोल रहे हैं आ, क्या एक से अधिक यानी कि ज्यादा समय ले रहा है कि नहीं? अगर ज्यादा समय ले रहा है तो ऐसे स्वर को हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। अगर कम समय ले रहा है तो ऐसे स्वर को हम लोग कहेंगे हरस स्वर। बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? उसके बाद प्लुत स्वर की अगर हम लोग बात करते हैं ओ, इसमें और ज्यादा समय लग रहा है, तो हरस स्वर से अगर 3 गुना समय लगे तो उसको हम लोग कहेंगे प्लुत स्वर, और हरस स्वर से अगर 2 गुना समय लगे तो उसको हम लोग कहेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। दरअसल पसीना पसीना हो गया। ठीक है, तो इसी पसीना का आपको ख्याल रखना है कि कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं वो हमको पता चल जाएगा व्यू से। ठीक है, कि आप कितना शेयर किए हैं, मेरा कितना सहयोग किए हैं। ठीक है, जितना मेरा पसीना चू रहा है एकदम, ठीक है, पानी पानी हो गया मेरा शरीर। ठीक है, और आप कितना मेहनत कर रहे हैं पता चल जाएगा व्यू में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोग स्वर वर्ण के टाइप पर तीनों बात कर चुके हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर स्वर के बारे में जाने जिसका उच्चारण करने में काफी कम समय लगे, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल पर चर्चा किए थे। अ, हर्षई, हर्षऊ और री, उसकी संख्या 4 थी। फिर हम लोग चर्चा किए दीर्घ स्वर पर, जिसका उच्चारण करने में हर स्वर से दुगुना समय लगता था, जिसमें आया था आ, दृढ़, द्रुहो, ए, ओ, ठीक है, इसकी संख्या 7 थी। उसके बाद आया था प्लुत स्वर, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में हर स्वर से तिगुना समय लगे, ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं। अब आपका व्यंजन वर्ण का टाइप पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जरा सा गौर करना है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का यहाँ पर आपका व्यंजन वर्ण की अगर हम लोग भेद की बात करेंगे, यहाँ पर आपका 3 भेद दिखाई पड़ेगा। पहला जो दिखाई पड़ेगा वो आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण पड़ेगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है। और दूसरा जो दिखाई पड़ेगा वह आपका उष्ण व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण। और तीसरा जो दिखाई पड़ेगा वह आपका है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण बात करने से पहले कुछ खुदरिया चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब खुदरिया चीज क्या है, जरा सा गौर करना। जैसे कि अब मान लीजिए कवर्ग, अगर हम कवर्ग बोलते हैं उसमें आपको आएगा को, को। इसको हम लोग देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, ठीक है। एक नंबर इसीलिए कर रहे हैं हमको आगे काम आएगा, इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग बोल देंगे 135, अगर 135 बोल रहे हैं तो आपको समझना होगा कि क, ग और अ, ठीक है। हम मैथमेटिक्स में इसका कोडिंग कर लेंगे, ठीक है, इससे आसान होगा चीज मेरा, क्योंकि हम बार बार तुमको नहीं लिखाएंगे क, घ, अ, ठीक है। फिर उसके बाद चौ, छो में भी आएगा चौ, फिर 3 नंबर पर आपका जो, फिर यूं इस तरह से हम नहीं लिखाएंगे, बहुत सारा वर्क होगा आपका, 30 टू 35 वर्क होगा, है कि नहीं। उसको हम कैसे लिखाएंगे, इसलिए हम कोडिंग कर लेंगे। कोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो जिसको एक बोले हैं, यानी यहाँ पर क वर्ग का टोटल सीरीज आ जाएगा इसमें, क वर्ग से लेकर के कहां तक, क वर्ग तक, क वर्ग से लेकर यहाँ पर चवर्ग आएगा, टवर्ग आएगा, टवर्ग आएगा, उसके बाद अंतिम क वर्ग आएगा। इसको बोलेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसमें कवर के बाद इसमें क्या आएगा, चौवर्ग आएगा, चौवर्ग आएगा, चौवर्ग आएगा और चौवर्ग आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहां पर अगर हम बोल दें 135 अगर बोले तो समझिएगा यहाँ पर क, यहाँ पर चौ, यहाँ पर टो, ये उसके बाद ये उसके बाद अन, ये। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 2 बोले तो टोटल सीरीज आ जाएगा, अगर हम 4 बोले तो यहाँ पर टोटल सीरीज आ जाएगा, ठीक नहीं। ये चीज को ध्यान में रखना है। और यही कारण है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण ही बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण बोलते हैं। इसके बोलने का एक ही वजह है, क्योंकि ये एक वर्ग में रहता है ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, एक वर्ग में रहता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। अब व्यंजन वर्ण तो क्लियर हो गया, तो इसका भेद पर अब चर्चा करें। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग उच्चारण की दृष्टिकोण से देखते हैं तो यहाँ पर आपको उच्चारण में आपका क्या दिखाई दे रहा है, कंठ दिखाई दे रहा है। कंठ के बाद जब आइएगा ये जीभ का ऊपर वाला जो हिस्सा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं तालु। तालु के बाद आइएगा तो दिखाई पड़ेगा आपको मूर्धा, जिसको हम लोग मसूरा कहते हैं, ठीक है। मसूरा जो दांत को पकड़ करके रखा है कि नहीं, दांत को जो पकड़ करके रखा उसको मसूरा, और आपका दांत, उसके बाद ओष्ठ आता है। तो हम 1 नंबर देंगे कंठ, है कि नहीं, क्योंकि अंदर से आवाज निकलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम दिए कवर, कवर के स्थान पर हम लोग यहाँ पर क्या दिए, कंठ। फिर इसके स्थान पर हम लोग क्या दिए, तालु। फिर इसके स्थान पर क्या दिए, मूर्धा दिए। और इसके स्थान पर क्या दिए, दंत दिए। और इसके स्थान पर क्या दिए, ओष्ठ दिए। तो कहने का मतलब है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से किया जाता है, ऐसे वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और आपको पता होगा यहाँ पर देखिए कवर का उच्चारण स्थान कंठ से, चवर्ग का तालु से, टवर्ग का मूर्धा से, तवर्ग का दंत से और पवर्ग का ओष्ठ से। बोलिए समझ में आ रहा है आप लोग, पांचों क्लियर हो गया। अब बताइए इसकी संख्या कितना होता है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन वर्ण का एग्जांपल में आ गया, क वर्ग से लेकर के पवर्ग तक के वर्ण में। तो क में 5 आया, चौ में 5, टो में, तो में, प में, तो 25, यानी इसकी संख्या आपका कितना है,
25 है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव कवर होगा कि बताइए कौन स्पर्श व्यंजन वर्ण नहीं है। आप जान रहे हैं क ख ग घ च छ ट ठ त थ प प ये सब स्पर्श व्यंजन है। अब इसके अलावा जो रहेगा वही नहीं होगा। बोलिए समझ में आया? आप सिस्टमेटिक ढंग से जान रहे हैं कि नहीं? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं इसका परिभाषा समझिए। ये नहीं अब बहुत टीचर बोल देगा कि कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कह रहे हैं। ये तो एग्जांपल है ना, एग्जांपल। लेकिन इसका परिभाषा जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से किया जाता है, ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितना है आपका? 25 है कि नहीं? इसकी संख्या आपका 25 है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? आगे है आपका देख पा रहे हैं उष्ण व्यंजन वर्ण। और उष्ण का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। उष्ण का मतलब गर्मी, जैसा कि देख पा रहे हैं हम कितना गर्मी से लथपथ हो रहा है, मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया। तो उष्ण का मतलब इससे पता समझिएगा गर्मी, ठीक है? समझ रहे हैं? तो वैसा वर्ड जिसका उच्चारण करते समय मुंह से, किससे? मुंह से गर्म हवा निकलता है, ठीक है? गर्म हवा निकलता है, तो ऐसे वर्ण को हम लोग कहेंगे उष्ण व्यंजन वर्ण। और जानेंगे इसके एग्जांपल और उष्ण व्यंजन वर्ण में क्या आएगा? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसकी संख्या क्या है आपका? इसकी संख्या 4। कहेगा बताइए इनमें से कौन आपका उष्ण व्यंजन वर्ण नहीं है? और हमको पता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स उष्ण व्यंजन वर्ण है, ठीक है? अब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब इसमें बचा तालव्य स, देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। अब हम इस तीनों को कंप्लीट रूप से बोलते हैं सकार। अगर बोलेंगे सकार किसे कहते हैं जी, तो आपको बोलना होगा सर तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स आप क्या बोलते हैं? सकार बोलते हैं। और सकार की संख्या कितना है? ये तीनों स से ना समझना है, इसकी संख्या 3 है। और इसी में अगर ह लग जाएगा, इसी में अगर ह लग गया तो ये उष्ण व्यंजन वर्ण बन जाएगा, जिसकी संख्या आपका 4, ठीक है? उसके बाद आता है आपका अंतःस्थ। क्या आता है? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण आता है जिसमें आपका उच्चारण आपको पता होगा तालु से होता है। तो यहाँ पर आएगा सॉरी तालु से, ठीक है? इसका भी तालु से। यहाँ पर आएगा आपका यो, रो, लो, वो। इसकी संख्या आपका क्या है? 4। बोलिए क्लियर है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पर जो सिस्टमेटिक ढंग से हमको समझना है। पहला लिए थे आपका स्पर्श व्यंजन। क्या लिए थे? स्पर्श व्यंजन वर्ण। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका पूछ सकता है, इसकी संख्या 25 है। दूसरा लिए थे आपका अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या आपका कितना था? 4। उसके बाद तीसरा जो लिए थे आपका उष्ण व्यंजन वर्ण लिए थे। क्या लिए थे? उष्ण व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या आपका 4 है। अगर टोटल जोड़िएगा तो आपका 33 हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा आपका। इसकी संख्या तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33। व्यंजन वर्णों की संख्या आपका 33 है। क्वेश्चन समझिए, कहेगा व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर बोलना है आपको 33। देखिए कैसे हुआ 33, जोड़ के बोलेगा स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए 25, वीवीआई लगा दीजिए इसको। कहेगा अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए 4, उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए 4। क्या आप समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है, एकदम बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप उस कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव का धज्जी आराम से उड़ा सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि मेरा एक फेमस डायलॉग है, कॉन्सेप्ट से उड़ा दो ऑब्जेक्टिव की धज्जियां। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कष्ट है? नहीं है। और आपका स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है? जैसा कि आपको बताएं स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। ये आपका क्या है? व्यंजन वर्ण है। अगर दोनों को जोड़िएगा 11 प्लस 44 वर्ण, ऐसे वर्ण दो भेद स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर आपका 44 होगा। लेकिन कुल वर्ण आपका 52 आएगा। और कुछ ऐसे सब वर्ण हैं, ठीक है, जो विदेशी वर्ण है, संयुक्त अक्षरा वर्ण है, ठीक नहीं, जिसमें अक्षोत्र ज्ञ आता है। उसके बाद आपका आयुग वह वर्ण है जिसमें अनुस्वार अन और अभिस्वर ओ आता है। उसके बाद आपका जो वर्ण है संयुक्त स्वर भी है। अब संयुक्त स्वर पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या चर्चा करेंगे हम लोग? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर पर चर्चा करेंगे, ठीक है? इससे अगर हम लोग बोलते हैं ए किससे मिलकर बना होता है आपका? तो आपको पता होगा अ प्लस हसई, अ प्लस हसई। या मान लीजिए आपको इसी में कहेगा ए आ प्लस हसई मिलकर बना,
और यहीं पर कहेगा ए, तो अ प्लस दीर्घ, यहीं पर कहेगा ए, आप कुछ भी ऑप्शन में रख सकते हैं, दोनों कंडीशन। तो कहने का मतलब ये जो ए है, अब ये अ प्लस से ये दोनों स्वर है ना, ये दोनों स्वर मिलकर के एक नया स्वर बना है। इस स्वर का नाम है आपका संयुक्त स्वर। इस स्वर का नाम क्या है आपका संयुक्त स्वर। जब दो स्वर मिलकर के एक नया स्वर का निर्माण करता है तो ऐसे स्वर को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। अब इसका जरूरी कहां पर पड़ेगा, इसका जरूरी डायरेक्ट आपको संधि में पड़ेगा कि ए किन दो वर्णों की मेल से बनता है। ठीक है, तो आपको बोलना होगा अ आ प्लस हर्षई या अ प्लस हर्षई क्या बनता है जी, ये बनता है। ए किस वर्णों के मेल से बनता है, किन दो वर्णों के मेल से बनता है, तो आपका अ प्लस दीर्घ के मेल से बनता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, अब जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है बहुत सारा नोटिफिकेशन हम भी देते हैं जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। अब मान लीजिए आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपका बोर्ड के द्वारा क्या क्वेश्चन जारी किया गया, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या रहेंगे, ये सभी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। ये सब सूचना जब भी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में आता है तो हम बिल्कुल रूप से वहां पर डालते हैं। और बहुत लोग तो अपने मन से कोई कोई कुछ कुछ डाल देता है, ये गलत बात है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो भी न्यूज डालते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल हर एक चीज जन्मीन बताया जाएगा। क्योंकि अच्छा बोलिए सर आप जन्मीन जानते हैं, कैसे जानते हैं, हम बता देते हैं आपको कैसे जानते हैं। क्योंकि जब बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट देखिएगा ना तो वहां पर आनंद कुमार ट्वीट करके बताते हैं ट्विटर पर कि ये चीज से आज दिनांक इतना से इतना तक फॉर्म भराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, एडमिट कार्ड डम्मी डाउनलोड होगा, ये होगा वगैरह वगैरह हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ऑफिशियल जानकारी देते हैं। क्योंकि जब आनंद कुमार अगर झूठ बोल सकते हैं तो हम भी झूठ बोल, क्या दिक्कत है कि नहीं। क्योंकि अगर जो भी बोलेंगे तो उसी में मानना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष वही है, स्वाभाविक है वो गलत नहीं बोलेगा, है कि नहीं। क्या, हाँ, जो पद पर रहता है वो पद की गरिमा। हाँ, अगर नेताजी सब कोई कुछ कुछ बोल दे उसका बोलने का हम लोग मायने नहीं रखते। अब तेजस्वी यादव बोल दे हम 10 लाख नौकरी देंगे, कोई सर्टिफिकेट दिया है तुमको जी 10 लाख का नौकरी देंगे, वो सर्टिफिकेट दिया है तुमको, हमको सर्टिफिकेट दिया है हम 10 लाख का नौकरी देंगे, बोलने का है बोल देता है। क्योंकि बोलने में पैसा थोड़ा लगता है, चमड़ा का मुंह है, बोल। अगर पैसा लगेगा तब ये सोच सोच के बोलेगा, है कि नहीं। ठीक है, हाँ, जो पद पर रहते हैं उसकी पद की गरिमा होती है, समझ गए। वो सब साधारण लोग नहीं जाते हैं, वो आईएएस सब है, उसके बारे में जानिएगा, आईएएस थे वो। ठीक है, इसीलिए वो जो भी बोलेंगे तो जनमिन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सूचना कहाँ से लाएंगे, हम तो है नहीं उस डिपार्टमेंट का कोई सदस्य जो हम अपने मन से लाएंगे, क्योंकि वो जो बोलेंगे वही ना आपको हम बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद, हाँ, आपको ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि ये सब सूचना भी आपको तो लेना है, केवल पढ़ना भी तो नहीं है, सूचना भी लेना चाहिए। तो चलिए सूचना कहाँ से मिलेगा आपको, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया 9572654988। ठीक है, इसमें ये व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना व्हाट्सएप में जुड़ने का नियम देखिए कैसे जुड़ा जाता है। अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप जिला का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखने के बाद जो है आप किस क्लास में हैं, क्लास का नाम लिख देंगे। ठीक है, आपको वहां पर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए जोश के साथ। आप सभी विद्वान साथियों को धन्यवाद।